अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ES अकेडमी। तो आज हम क्लास 10 के चैप्टर 20 की एक्सरसाइज नंबर 20.3 से स्टार्ट करेंगे। इसके सारे ही क्वेश्चन यहीं पर अटेम्प्ट करेंगे, अच्छे से उसकी बेसिक समझेंगे ताकि हमें आगे क्वेश्चंस में आसानी हो। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमारे पास वहाँ पे SOR और POR वाले क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसकी बेसिक समझ लेते हैं कि हमें इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। तो हमें पता है कि भाई कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आती हैं जिनको हम नाम क्या देते हैं, x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू। और इनको क्या कहते हैं, हम इनको कहते हैं, ये हमारे पास आ जाती है कि रूट्स की वैल्यू। ठीक है, रूट्स की आ जाती हैं दो वैल्यू, x1 और x2। ठीक है, अब हम अगर इन x और इन x2 की वैल्यूज़ को ऐड कर दें, जैसे कि x1 प्लस x2, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, सम कर दिया। किस चीज़ का सम कर दिया, ये क्या थे, x1 और x2 रूट्स थे, सम ऑफ रूट्स। ये हो गए हमारे पास सम ऑफ रूट्स, जिसको क्या कहेंगे हम, इसको हम कह सकते हैं SOR। क्या मतलब, SOR, सम ऑफ रूट्स। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा, आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हमने सम ऑफ रूट्स कैसे निकालना है। x1 और x2 की वैल्यू को अगर हम ऐड करेंगे तो सम ऑफ रूट्स निकलेगा। अब इसका फॉर्मूला होता है, इसके कोई सिंबल्स होते हैं, तो चलते हैं SOR का फॉर्मूला भी ड्राइव कर लेते हैं। SOR का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा कि ये SOR किसके बराबर है, SOR बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए के। जहाँ भी आपने देखना है कि हमने SOR फाइंड करना है, वहाँ हमने कौन सी कंडीशन लगानी है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो हमारे पास एक जो चीज़ थी इसमें सम निकालने की, वो हमने सीख ली। अब चलते हैं, उसने कहा है हमें कि प्रोडक्ट भी फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट का भी फॉर्मूला पहले ड्राइव कर लेंगे ताकि हमें आगे आसानी हो जाए। तो चलते हैं, सबसे पहले उसको ड्राइव करते हैं। अच्छा, अब हमने पिछले पार्ट में क्या किया था कि हमने सम करा दिया था, तो वो क्या हो गया था हमारे पास, सम ऑफ रूट्स, यानी कि हमने एडिशन करवाया था। अगर अब हम इन्हीं रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये डॉट क्या शो करता है, मल्टीप्लिकेशन को शो करता है, तो हम अगर इन दोनों रूट्स का मल्टीप्लाई करवा दें, इन दोनों रूट्स को, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। क्योंकि हम मल्टीप्लाई को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। प्रोडक्ट्स ऑफ रूट का मतलब, यानी कि हमने x1 और x2 को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये हो गया प्रोडक्ट्स ऑफ रूट, यानी कि POR, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला भी ड्राइव कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला बनेगा, x1, क्या फॉर्मूला बनेगा, x1 और x2 को अगर हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो क्या है, हमारे बराबर है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी कि अगर हम x1 की वैल्यू ले लें अल्फ़ा के बराबर और मल्टीप्लाई कर दें x2 को, यानी कि x2 ले लिया हमने बीटा के बराबर, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, C ओवर ए के। तो हमारे पास ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला हमारे पास ड्राइव हो गया है। प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है, C ओवर ए के, और सम ऑफ रूट होता है माइनस बी ओवर ए के। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। ये है हमारी इस एक्सरसाइज की बेसिक्स। तो चलते हैं और आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जो है वो हम केयरफुली उतार लेंगे ताकि हमें सॉल्व करने में परेशानी ना हो। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और अब हमने इसका SOR और POR निकालना है, सम ऑफ रूट्स निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। तो चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि हम
एक तरफ SOR निकाल लेंगे और एक तरफ POR निकाल लेंगे। SOR यानी कि सम ऑफ रूट्स और POR मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अब हमें पता है कि हमारे पास सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा के, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास बराबर होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, ये b और a हमारे पास कैसे आएगा। ये जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है उससे हम निकाल लेंगे a b c। जिन बच्चों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं तो उनको ऑलरेडी पता होगा। जिन बच्चों को भूल गया है तो उसके लिए मैं रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है हमने इसमें से कैसे निकालने हैं, b a और c हमने निकालने होते हैं। जो x² की वैल्यू हमारे पास गिवन है फर्स्ट, उसका जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट गिवन होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है। तो अब हमारे पास जो x² के साथ कोई भी कोफिशिएंट होगा वो होगा हमारे पास a इज इक्वल्स टू जो भी हमारे पास गिवन होगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, x² के साथ कुछ भी नहीं गिवन होता तो हमें पता है कि ये 1 है और कोई साइन नहीं है इसके साथ, तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव का 1 है। तो हम क्या ले लेंगे, सिंबल 1 ले लेंगे a की जगह। अब हमारे पास जो खाली x होता है यानी कि x की पावर 1, तो उसके साथ जो भी कोफिशिएंट होगा हम वो लेंगे b। क्या लेंगे, b ले लेंगे। तो हमारे पास साइन कौन सी गिवन है, माइनस की, तो b के साथ हम क्या लेंगे, -1 ले लेंगे। लाजमी नहीं है कि हमारे पास कोई भी डिजिट गिवन हो, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास यहाँ पे कोई 1 2 4 तरह की कोई डिजिट लिखी भी हो। हमने क्या करना है कि अगर यहाँ पे कोई भी लेटर गिवन होगा जैसे P Q R तो वो भी हम क्या ले लेंगे, C के बराबर ले लेंगे। तो स्मॉल c इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस की साइन गिवन है तो 1 हमारे पास नेगेटिव का हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास आ गए a b c। चलते हैं और उसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। वही फॉर्मूले में पुट करने के लिए अल्फा प्लस बीटा एज इट इज रहेगा। हमारे पास वैल्यू किसकी आई है, b की। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने b हमारे पास ऑलरेडी नेगेटिव में है और यहाँ पे भी नेगेटिव का साइन है तो हम क्या करें भाई, फॉर्मूला एज इट इज रखना है यानी कि माइनस एज इट इज रखना है। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 है। b की वैल्यू शायद 1000 भी होगी, हमने ब्रैकेट में रखनी है ताकि हमारे पास साइन की मिस्टेक्स ना आए। a हमारे पास क्या गिवन है, 1 गिवन है, हमने पुट कर दिया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस का 1/1। तो 1/1 इज इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो अब हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू आई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलते हैं और POR भी फाइंड कर लेते हैं। POR के लिए हमारे पास C/A गिवन है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू C की वैल्यू हमारे पास गिवन है -1 और A की वैल्यू हमारे पास गिवन है +1। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आएगी -1 और ये हो गया हमारे पास POR। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप कि आपको पार्ट 1 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझाई हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। चलते हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 भी बहुत केयरफुली उतार लेंगे। तो हमारे पास गिवन है 2x² माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। हमने साइंस बहुत देख के केयरफुली उतारनी है ताकि हमारे पास कोई भी आंसर में मिस्टेक्स ना आए। तो हमने ये लिख लिया SOR और POR। चलते हैं, सबसे पहले ABC निकाल लेते हैं ताकि हमें फॉर्मूला पुट करने में आसानी हो। तो यहाँ पे हमारे पास x² के साथ क्या गिवन है, 2 गिवन है जो कि हमारे पास बराबर होता है स्मॉल a के। b के साथ हमारे यानी कि x के साथ क्या कोफिशिएंट गिवन है, -3 गिवन है। c हमारे पास क्या गिवन है, -4। c की वैल्यू हम उसके साइन के साथ ही लेंगे, कोई भी साइन होगी तो वही साइन हमने c के साथ लेना है। चलते हैं और उसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। SOR किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा -b/a के, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू C/A। अब तक ये फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे, इतने मुश्किल फॉर्मूले नहीं हैं, बहुत छोटे से और आसान फॉर्मूले हैं
और आपने ये फॉर्मूले एमसीक्यूज़ के लिए भी अपने दिमाग में रखने हैं, ताकि जो भी एमसीक्यूज़ इससे रिलेटेड आए आपने उसका करेक्ट आंसर चूज़ कर लेना है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस फॉर्मूले का माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -3, ए की वैल्यू आ जाएगी 2, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस माइनस प्लस का 3/2। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। हमारा ये हो गया आंसर। आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको कि +3 किस तरह से हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया। आपने ये मिस्टेक्स नहीं करनी। बहुत सारे बच्चे साइंस में मिस्टेक कर जाते हैं जल्दबाजी के चक्कर में। POR में हमने क्या करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू क्या है हमारे पास -4 है, ए की वैल्यू है 2, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -4 को हम 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, -2 हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा आंसर आ जाएगा। तो पार्ट 2 भी हमने अच्छे समझ लिया है। चलते हैं इसको पार्ट 3 में सॉल्व करते हैं। तो इसका पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 3 हमारे पास गिवन है x² -3/4 a² इज इक्वल्स टू ax। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो गए होंगे कि अब हमें यहाँ पे c तो दिख रहा नहीं है, a² और x की कोई गेम बनी हुई है। तो सबसे पहले हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ले आना है। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन क्या होती है कि कोई भी इक्वेशन इक्वल्स टू 0 होती है। तो हमने यहाँ पे 0 लिख लेना है। हमने क्या करना है, इसको शिफ्ट करना है। शिफ्ट किस तरह से करना है, x² एज इट इज़ रहेगा। अच्छा, अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या कंडीशन होती है कि हमने x वाली टर्म यानी कि x की पावर जब 1 होती है तो वो हमारे पास क्या होता है, b के बराबर होता है। ax यहाँ पे प्लस का है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो ये आ गया हमारे पास b आ गया, और -3/4 a² c होगा इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास क्वाड्रेटिक की इक्वेशन होती है। बहुत सारे बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यू हमने b क्यों नहीं ली। ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है हमारे पास, क्योंकि ये इस पूरी टर्म के अंदर कहीं पे भी x की पावर 1 नहीं लिखी हुई। जिसके अंदर x की पावर 1 नहीं है यानी कि वो b की वैल्यू हमारे पास आ ही नहीं सकती। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा c, और जिसमें x की पावर 1 है वो हो जाएगा हमारे पास b। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं अपने वेरिएबल्स निकाल लेते हैं। a हमारे पास 1 के बराबर होगा, b हमारे पास a के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि x के साथ कोई भी कोफिशिएंट, कोई भी डिजिट, आपको कोई भी वेरिएबल लिखा हुआ होगा वो आपने b लेना है। ये मैं पहले भी क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। c हमारे पास हो जाएगा -3/4 a²। क्यों लिया भाई, हमारे पास c में यही कंडीशन है कि कुछ भी हो, चाहे वेरिएबल हो, चाहे डिजिट हो, चाहे कोई भी साइन हो, हमने क्या करना है भाई, वही पूरी की पूरी वैल्यू c ले लेनी है। चलते हैं और SOR निकालते हैं। SOR अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a की जगह क्या डलेगा, माइनस फॉर्मूले का। b की अपनी वैल्यू है a और a की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 1। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा। ये हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है कि a हमने नेगेटिव का लिखा है लेकिन यहाँ लिया नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास b होगा नेगेटिव का। तो अब हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और a आंसर आ जाएगा। नीचे 1 हो तो हम लिखते नहीं हैं, तो हमारे पास SOR आ गया a। अब हम चलते हैं और POR निकाल लेंगे। POR की फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेंगे। पहले फॉर्मूला लिखने के बाद अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी की पूरी वैल्यू लिखेंगे। पूरी वैल्यू से मुराद अपॉन में जो भी फ्रैक्शन में हमारे पास गिवन है वो लिख लेंगे। उसके बाद अब हमारे पास a की वैल्यू डाल लेंगे। a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो नीचे 1 लिखा हुआ हो तो वो मैटर नहीं करता। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3/4 a² आंसर। तो अब ये हमारे पास आ गया POR। तो आई होप कि आपको ये थर्ड पार्ट भी समझ आया होगा। फोर्थ पार्ट कर लेंगे जल्दी से। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन उतार लेंगे 5 पूरी इक्वेशन, ताकि हमें सॉल्व करने में इजी रहे। क्वेश्चन बहुत ही केयरफुली उतारेंगे। क्वेश्चन उतारने के बाद अब हम क्या करेंगे, A B C ले लेंगे। तो A
बी और सी यहीं पे फाइंड कर लेंगे। ए हमारे पास क्या है 7 है, बी हमारे पास क्या है -5 के है। के क्यों ले रहे हैं, मैंने अभी भी बताया था कि हम कोई भी वेरिएबल कोई भी डिजिट होगा वो लेंगे अगर वो एक्स की वैल्यू के साथ है, और ये हमारे पास 7 के सी एज इट इज आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो हमने वो पूरी वैल्यू लेनी होती है। चलते हैं और एस ओ आर निकाल लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम पी ओ आर निकाल लेंगे। फॉर्मूला लिख लेते हैं। एस ओ आर का फॉर्मूला हमें पता है, अब तक हमें याद हो गया है, और पी ओ आर का भी हमें फॉर्मूला याद हो गया है, सी ओवर ए। वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस फॉर्मूले का बी हमारे पास क्या है माइनस का 5k है, ए हमारे पास क्या है 7 है, अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस प्लस का 5k ओवर 7, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5k ओवर 7। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। वैल्यू इजीली हमने निकाल ली है। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास है, सी की वैल्यू इस वक्त 7k है, और ए के हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है 7 है, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी, के आ जाएगा पॉजिटिव का, तो ये हो गया हमारे पास पी ओ आर। तुम्हारे पास पार्ट 5 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की वैल्यू उतार लेंगे बहुत ही केयरफुली। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की जो इक्वेशन है वो थोड़ी सी लेंदी है, तो इसको ध्यान से उतारेंगे ताकि हमारे पास कोई भी चीज़ रह ना जाए। हमने क्या किया भाई, क्वेश्चन उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, एस ओ आर और पी ओ आर फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को दोबारा से यानी कि इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ें। तो वो क्या कह रहा है, हमें एक कंडीशन दे रहा है। किस तरह की कंडीशन दे रहा है कि वो बोल रहा है भाई एस ओ आर जो कि बराबर है, एस ओ आर बराबर है किसके 3/2 टाइम्स, यानी कि 3/2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट से। वो क्या कंडीशन दे रहा है कि एस ओ आर इज इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स है पी ओ आर के। तो हमने वो कंडीशन लिख ली है। अब चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें किसकी नीड है, एस ओ आर और पी ओ आर की। तो इनको सबसे पहले हम फॉर्मूले से कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि एस ओ आर किसके बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा के 3/2 एज इट इज रहेगा, और पी ओ आर हमारे पास किसके बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा के। ठीक है, तो आपने अब क्या करना है कि इसको और इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लें ताकि आपको सॉल्व करने में इजी रहे। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके बराबर होता है माइनस बी ओवर ए के इज इक्वल टू 3/2 एज इट इज रहेगा, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है सी ओवर ए के। आई होप कि आपको यहाँ तक परेशानी नहीं हुई होगी। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले जो गिवन कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाई, उसके अंदर हमने इसको पहले सिम्बॉलिकली सॉल्व किया। अब हम उसको क्या कर रहे हैं कि उसको हमने वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इस तरह से कंडीशंस में ले आए। अब क्या करेंगे भाई, हमारे पास ए बी और सी निकाल लेंगे ताकि हमें इनके लिए ईजी हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए हमारे पास किसके बराबर है, ए हम यहाँ लिख लेंगे, बी हम यहाँ लिख लेंगे और सी यहाँ लिख लेंगे ताकि हमें परेशानी ना हो। ए हमारे पास जो बराबर है वो है 1 के, बी हमारे पास किसके बराबर है 3m-7 के, और सी हमारे पास किसके बराबर है 5m के। ठीक है, तो जल्दी से हम इसमें पुट कर देंगे माइनस फॉर्मूले का, और b की वैल्यू हम डालेंगे ब्रैकेट के अंदर, ओवर a हमारे पास 1 के बराबर है इज इक्वल्स टू 3/2, c हमारे पास 5m के बराबर है, और a हमारे पास अगेन 1 के बराबर है। ठीक है, तो भाई इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। इन दोनों के नीचे 1 है और हम इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हाथ के हाथ, तो -3 हो जाएगा, -3m + 7 इज इक्वल्स टू 3/2 5m। आई होप कि आपको यहाँ तक परेशानी नहीं हुई होगी। अब चलते हैं इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 3m माइनस का है प्लस का 7 है इज इक्वल टू 3
5m से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जल्दी से इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे। 2 3 ज़ा 6 होता है, माइनस का 6m प्लस का 2 7 ज़ा 14 होता है, इज इक्वल्स टू 3 5 ज़ा 15m होता है। आई होप कि यहाँ तक परेशानी नहीं हुई होगी। हमने क्या किया, हमने सिंपली इन डिजिट्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको हमने क्या करना है, फर्दर सॉल्व करना है। ये m वाली टर्म है और ये m वाली टर्म है, तो इनको एक साइड पे कर देंगे। तो अब हमारे पास 15 बड़ा है, तो जाहिर सी बात है 6 को हमें यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। 14 यहाँ एज इट इज़ रहेगा। 15m माइनस का 6 वहाँ जाके प्लस का 6 हो जाएगा, इसको हम ऐड कर देंगे। 14 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये 21m। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, हमें बेसिकली m की वैल्यू चाहिए, तो 14 यहाँ रहेगा, 21 यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, और m हम यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो m की वैल्यू आएगी, हम यहाँ पे इसको कैंसिलेशन कर लेंगे 7 की टेबल से। 7 2 ज़ा 14 और 7 3 ज़ा 21, तो हमारे पास क्या आएगा, m की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं m इज इक्वल्स टू 2/3। आंसर हो गया हमारे पास ये। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। हमने क्या किया, तो भाई हमने इसको सबसे पहले कंडीशन पढ़ी और उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इक्वेशन बना ली। इक्वेशन बनाने के बाद हमने उसको सिंबॉलिकली लिख लिया, और उसके बाद हमने फर्दर उसकी वैल्यू जानने के लिए हमने ए बी और सी की लैंग्वेज में लिख लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि एस और पी ओ आर निकाला है ए बी सी की मदद से, जो कि हमने यहाँ पे निकाले थे। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया है और हमारे पास m की वैल्यू आ गई है। चलते हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। 2 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। तो भाई 2 का पार्ट 2 सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन को केयरफुली उतार लेना है। इक्वेशन उतार लेंगे केयरफुली, ताकि आगे भी कोई मिस्टेक्स ना हो। इक्वेशन उतारने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। भाई सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास कंडीशन दी हुई है, उसी हिसाब से हम उसकी वैल्यू यानी कि इक्वेशन बना लेंगे। तो हमारे पास गिवन क्या है, सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन इज 6 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सेम इक्वेशन है ऑलमोस्ट। तो हमारे पास क्या गिवन है, एस ओ आर यानी कि सम ऑफ द रूट इज इक्वल्स टू, कह रहा है 6 टाइम्स किसके हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के। तो चलते हैं जल्दी से इसको सॉल्व कर लेंगे। एस ओ आर इसके बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा के, 6 एज इट इज रहेगा। पी ओ आर हमारे पास अल्फा इंटू बीटा के बराबर होता है। आई होप कि यहाँ तक परेशानी नहीं आई होगी कोई भी। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी ओवर ए के, 6 एज इट इज रहेगा। अल्फा इंटू बीटा हमारे पास बराबर होता है सी ओवर ए के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए बी सी निकाल लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है ए बी और सी के लिए ए हमारे पास हो जाएगा 2, बी हो जाएगा -3 और 4 हो जाएगा हमारे पास सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को अपनी फॉर्मूले में डाल देंगे, यानी कि b की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस फॉर्मूले का लगा दिया। b हमारे पास आ जाएगा 3 यानी कि माइनस का 3, और a हमारे पास क्या है 2 है। ठीक है, 6 एज इट इज रहेगा। c की जगह आ जाएगा 4, और हमारे पास a क्या है 2 है, तो वो हम एज इट इज लिख देंगे। 4 के साथ हम m लगाना भूल गए हैं, 4 के साथ हम m भी ऐड कर लेंगे। आप क्या करेंगे भाई, इसको सॉल्व कर लेंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ओवर 2 एज इट इज रहेगा। 6 यहाँ पे 4m और 2। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। चलते हैं इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन की फॉर्म में ले आएंगे। तो ये 2 यहाँ जाएगा और ये 2 यहाँ जाएगा, ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाएंगे। तो हम इसको यहीं पे ही कैंसिल आउट कर देते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या बन रही है, कुछ इस तरह से बन रही है। ठीक है, तो ये 3 एज इट इज रहेगा। 6 4 का क्या होता है 24m होता है। ठीक है, तो अब इसको हम 24 को यहाँ ले आएंगे, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके 3 से डिवाइड हो जाएगा, और m एज इट इज रहेगा। 3 1 3, 3 8 24,
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/8 इज इक्वल टू m की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा हो गया आंसर। आई होप कि आपको ये भी पार्ट समझ आया होगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के भी दोनों ही पार्ट अटेम्प्ट कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट अटेम्प्ट करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें पार्ट 1 की, तो वो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, यानी कि जैसे कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ था फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो इसी तरह से हमें p फाइंड करना है। p इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमारे पास गिवन दी हुई है कंडीशन और इक्वेशन, तो सेम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 13। उसने हमें डायरेक्ट इक्वेशन क्या दी हुई है, बहुत छोटी सी इक्वेशन गिवन है। अगर हम देखें इसको तो वो बोल रहा है सम ऑफ द रूट्स, यानी कि रूट क्या होते हैं, SOR और POR की बात कर रहे हैं, तो उसकी हमने स्क्वायर लेने हैं। SOR किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा के बराबर होता है। उसके वो कह रहा है स्क्वायर्स की बात, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे वो कह रहा है इज इक्वल टू क्या है, 13 है। ठीक है, ये हमारे पास आ गई कंडीशन, और जो इक्वेशन गिवन है वो भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से गिवन है। अब इक्वेशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि हम उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला निकालना है, हमें उसकी वैल्यू चाहिए। तो अब हम इसको सिंपलेस्ट वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि भाई हमें पता है a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो हम उसको अप्लाई करते हैं। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको कि इसी फॉर्मूले को अल्फा बीटा में कन्वर्ट कर लेंगे। a की जगह क्या लेंगे, अल्फा, और b की जगह बीटा का होल स्क्वायर भी बराबर क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस b स्क्वायर यानी कि बीटा स्क्वायर। आई होप कि यहाँ तक कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। क्या किया हमने, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला, उसको अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, हमें बेसिकली वैल्यू किसकी चाहिए, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की। तो इन दोनों चीजों को हम यहाँ पे अरेंज कर लेंगे, बाकी जो भी रेस्ट ऑफ द थिंग्स है वो हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अल्फा प्लस बीटा एज इट इज रहेगा। ठीक है, यहीं पे पहले इसको अरेंज करके दिखा देती हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। अल्फा और बीटा को हम साथ लिख लेंगे। बाकी हमारे पास क्या वैल्यू बची है, -2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, सिर्फ इसकी वैल्यू, तो हम ये वाली चीज उठा के यहाँ ले आएंगे। तो क्या वैल्यू बन जाएगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आई है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है यहाँ पे स्क्वायर के साथ। ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं है, अभी हमने इसको आधा सॉल्व कर लिया है। भाई अब हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी वो क्या गिवन थी, ये इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं आप लोगों की याद दहानी के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी। इसको उठा के पूरी वैल्यू हम उसमें शिफ्ट कर देंगे। क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम इक्वेशन उतार लेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये है इक्वेशन नंबर 1 को हम सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 13। तो मैं आपके आसानी के लिए यहाँ पे दोबारा भी लिख देती हूँ ताकि आप कंपेयर कर सकें कि हम क्या कर रहे हैं। इसकी वैल्यू डाल देंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास ये वाली साइड हमारे पास ऑलरेडी लिखी हुई है, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं कि ये इसके बराबर है। तो क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 13। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा, आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी यहाँ पे। अब हम इसको क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है हमारे पास एज वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा होता है हमारे पास माइनस बी ओवर ए के बराबर।
और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है भाई, सी ओवर ए के बराबर। ये भी हमें बात पता है, तो एज यू डोंट नो दैट हमने इसको शो करा दिया कि ये बात हमें ऑलरेडी पता है। तो अब इसकी वैल्यू हम इसमें डाल सकते हैं। तो क्या डालेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे माइनस बी ओवर ए एज इट इज डालेंगे। ये मैं ब्रैकेट यहाँ पे सही कर लेती हूँ, स्क्वायर, अच्छा, प्लस एज इट इज इक्वेशन देख देख के उतारेंगे। 2 अल्फा बीटा था, अल्फा बीटा की जगह हम क्या डाल देंगे, सी ओवर ए इज इक्वल टू 13। आई होप कि यहाँ तक परेशानी नहीं हुई होगी। आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें करवा रही हूँ ताकि आपको समझ आए। ये इक्वेशन बना लिया आपने। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि बी ओवर ए और सी ओवर ए की वैल्यूज डाल दें तो हम इजीली डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इसके लिए हम अगर ए बी सी निकाल लें अपनी मेन इक्वेशन से तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए हमारे पास, बी हमारे पास और सी हमारे पास क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ए बी सी अगर हम निकालें तो ए आ जाएगा हमारे पास 1, बी हमारे पास आ जाएगा माइनस का पी और सी हमारे पास क्या आ जाएगा 6। तो हम इसको, इस चीज को इसमें पुट कर सकते हैं। तो जल्दी से कर लेंगे, माइनस फॉर्मूले का माइनस पी ओवर ए का स्क्वायर 2, सी हमारे पास 6 के बराबर है और ए हमारे पास 1 के बराबर है। यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू 13 ऐसे टेस्ट रहेगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब इसको हम फर्दर यहाँ सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा, ये p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी ताकि हमें आसानी हो जाए। माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, माइनस माइनस हो गया प्लस और प्लस प्लस हमारे पास p का 2 6 12 होता है। तो हम यहाँ पे इसको पहले लिख लेंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 इज इक्वल टू 13, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। p की वैल्यू चाहिए बेसिकली, तो हम क्या करेंगे, p स्क्वायर इज इक्वल टू 13 माइनस था यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा। p स्क्वायर इज इक्वल टू 13 प्लस 12 क्या होता है हमारे पास 25 होता है। 25 का रूट हमें पता है 5 आएगा। तो यहाँ पे हम मेंशन भी कर देते हैं, taking squares और रूट्स ऑन बोथ साइड्स। तो हमने क्या किया कि स्क्वायर ले लिया और रूट ले लिया। तो हम यहाँ पे ले लेंगे p का स्क्वायर और रूट के साथ 25 रूट के साथ, ठीक है। तो हमें पता है कि ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। p इज इक्वल टू, रूट से अगर हम बाहर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। रूट से बाहर निकल के कोई भी वैल्यू तो प्लस माइनस के साथ आती है, तो p की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा, आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो वीडियो थोड़ी लेंदी हो रही है तो इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोस एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।